कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है आज उस पुरुषोत्तम महीने के इस भगवद गीता के वृंदावन अध्याय का पाठ साथ बैठ के कर रहे हैं। तो आज हम इस अध्याय के श्लोक संख्या 8 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि शरीरम यद अवाप्नोति, कि इस संसार में जीव अपने देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह से ले जाता है जिस तरह वायु सुगंध को ले जाती है। बहुत सुंदर उदाहरण भगवान दे रहे हैं। ये प्रक्रिया कि किस प्रकार से ये हमारा जो देह का बदलना, एक देह से दूसरे देह में जाना, इसका वर्णन बहुत ही सुंदर रूप से भगवान दे रहे उदाहरण कि जिस प्रकार से वायु सुगंध को ले जाती है एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि सुगंध एक जगह से निकल रही, लेकिन वो एक जगह से वायु के संपर्क में आकर वो कहाँ जा रही, दूसरी जगह जा रही। इसी प्रकार से आत्मा जो है वो एक जगह से या एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। बहुत सुंदर रूप से और सरल सिंपल है, समझने कठिन नहीं है। तो इस प्रकार वो एक शरीर धारण करता है और फिर उसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि जीव को ईश्वर, जीव को ईश्वर कहा गया है। ईश्वर ईश्वर उत्क्रामति ईश्वर, ईश्वर का यहाँ पे अर्थ है शरीर का स्वामी। तो कहने का मतलब ये है कि हम सब जो जीव है वे सब जो क्या है, इस शरीर के स्वामी है। किसके? इस शरीर, परम ईश्वर नहीं है। ये जो हमारा शरीर है वो उसके हम स्वामी। क्यों? क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा स्वतंत्रता दी गई है, खास करके मनुष्य जीवन में। तो मनुष्य जीवन में हमें ये स्वतंत्रता दी गई है कि हम चुन सकते हैं, कि हमारे हाथ में है कि हम दूसरा शरीर कैसे प्राप्त करेंगे या कैसा शरीर हम दूसरे जीवन में प्राप्त करेंगे। जब हम इस शरीर को त्यागेंगे और दूसरा शरीर धारण करेंगे, वो अपने हाथ में है।
हम सबके हाथ में है। तो यहाँ पे इस शरीर को त्याग कर चाहे उच्चतर योनि में हम जा सकते हैं और चाहे तो निम्न योनि में जा सकते हैं। ये हमारे कार्य और कर्मों के अनुसार शरीर में जो परिवर्तन होता है वह उस पर निर्भर करता है कि हम इस जीवन में, जैसे कि भगवद गीता के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान बताते हैं कि यम यम वापि स्मरण भावम यजति अंते अंत अंते कलेव तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता यम यम वापि, जैसा हमारा स्मरण है मृत्यु के समय अंत कलेवरम, भगवान कहते जब हम इस देह को त्यागते हैं जो कुछ भी हम स्मरण करते हैं हे कुंती पुत्र, वही अवस्था हम प्राप्त करेंगे विदाउट फेल। Whatever state of being one remembers when he quits his body, O son of Kunti, that state he will attain without fail. तो ये मृत्यु का समय, ये यहाँ है हमारा अंतिम परीक्षा। पूरा जीवन भर का परीक्षा जो है कब सफलता पाएंगे अंत में। तो यहाँ पे बताया गया कि मृत्यु के समय वे जैसी चेतना बताए रखता है वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाता है। यदि वह कुत्ते या बिल्ली जैसी चेतना बनाता है तो उसे कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त। तो इसीलिए मृत्यु का समय बहुत, और मृत्यु का समय बहुत ही घोर रहता है। मृत्यु का समय ऐसा होता है जैसे कि हजारों बिच्छू काट रहे हैं। क्या इस अवस्था में हम भगवान का स्मरण कर सकेंगे? बहुत कठिन है। हम अपने नजदीक परिवार संबंधी पुकारेंगे, और दूसरी बात यह है कि हमारा स्मरण क्या हो। अगर हम आसक्त है इस भौतिक जगत में और हम इस जीवन, हमारा ये भौतिक जीवन हम कुत्ते बिल्ली के जैसा चेतना रख के बिताएंगे। कुत्ते बिल्ली का चेतना मतलब क्या क्या कुत्ते बिल्ली? यस ललिता माता जी। We forget the Lord, no, Mataji? We don't remember the Lord. हाँ, पर चेतना Consciousness. या क्या कैसा चेतना होगा? There will be sense gratification, no? हाँ, right, something better. What kind? Yes, उद्रंगा माता जी। हरे कृष्ण माता, खाली भौतिक चीजों के बारे में चिंतन होगा, अपने रिलेशंस के बारे में, अपना प्रॉपर्टी, सब फालतू चीजों से चेतना जैसे खाए।
Yes, somebody else is saying something. खाएंगे सोएंगे बस ऐसे भौतिक जगत में ऐसे करेंगे तो Correct. यही है आहार निद्रा भय मैथुनम समानयेत पशु भी नरानम। सिर्फ खाना पीना सोना इंद्र तृप्ति करना मैथुन करना, अगर यही जो कार्य है किसके हैं? कुत्ते बिल्ली। कुत्ते और बिल्ली में ये दोनों जो है समान है, शास्त्र कहता है आहार निद्रा भय वै मैथुनम समान एत पशु नरानम। तो विशेषता क्या है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समान। अगर हमारी परिस्थिति मृत्यु के समय ऐसी होगी तो ये निश्चित है जो यहाँ पे बताया गया है। ए वैती, ये मतलब सर्टनली एवं इति मिलेगा, सर्टेनली मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा वही प्रकार का शरीर जिस शरीर का हम मृत्यु के समय में या हमारी चेतना जैसी होगी, खाना पीना सोना एंजॉय करना, तो फिर वही। और यदि तो यहाँ पे बताया यदि वे कुत्ते बिल्ली जैसे चेतना बनाता है तो उसे कुत्ते या बिल्ली की शरीर प्राप्त होगी। यदि वह अपने चेतना दैवी गुणों में स्थित करता है तो उसे देवता का स्वरूप प्राप्त होगा। तो तीन अवस्था, एक कुत्ता बिल्ली एक देवता। और यदि वह कृष्ण भावनामृत में होता है तो आध्यात्मिक जगत कृष्ण लोक को जाता है जहां उसका सानिध्य श्री कृष्ण के साथ है। तो ये जो है वो तीन चीजें हैं। पहला तो कुत्ते बिल्ली के जैसा चेतना, दूसरा है कि दैवी गुण तो देवता। और अगर हम कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भावना भावित रहेंगे तो अगले जीवन में हम इस शरीर को त्याग के हमेशा के लिए भगवत धाम गोलोक वृंदावन कृष्ण लोक और भगवान के पास पहुंच जाए। तो अभी रास्ता क्या है? तो इसीलिए ये अंतिम परीक्षा है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मृत्यु का समय बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल है भगवान का स्मरण करना, क्योंकि इतना दर्द। और फिर हमारा मन बुद्धि सब ब्लॉक हो जाता है, सोच नहीं पाते। तो इसीलिए इसकी तैयारी पहले से ही करनी होगी अभी से, उस एग्जाम में पास होने के लिए। तो इसीलिए हम जो है हमारे हमेशा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, किसी न किसी तरह से हमें अपना जीवन को मोड़ लेना है कि हर समय जितना भी हो सके हम भगवान का स्मरण करें, हम भगवान के नामों का उच्चारण। और ये विधि तो बहुत सुगम सरल और सुगम है। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये नीची औषधि माया, ये औषधि है, उसको हम नसीब से प्राप्त। ये नीची औषधि, एक हरि नाम, ये औषध है। क्या ये औषध किसके लिए है? ये हरि नाम, ये हरि नाम औषध, ये भव रोग। और भव रोग क्या है? एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर होना। क्लियर है? एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर होना, ये भव रोग है। और इस रोग से हमेशा के लिए मुक्त होना, और वो भी नहीं कि हम स्वर्ग तक जाएं या देवता का शरीर प्राप्त करें, हम सीधा जो है कृष्ण भावना भावित होकर हम भगवत धाम वापस जा सकते। तो इसीलिए हमें हर दिन ये भगवान का ये औषधि नाम रूपी औषधि हमें रोज लेना है, भगवान के विषय में स्मरण करना है, भगवान की सेवा में लगना है, अपने कर्तव्यों को निभाते हुए। ये नहीं है कि हम अपने कर्तव्य को भूल जाए, नहीं, हमें कर्तव्य को निभाना है। यही तो भगवान ने अर्जुन को कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु मा कर्म फलहेतुः। तो अकर्मणि, कार्य जब हम भगवान के, हमें कैसे कर्म करना है, हमें कैसे कैसे क्या इस जीवन में कर्म करना है? कृष्ण कर्म। जितना भी हो सके, जब भी समय मिले, हमें क्या करना है? भगवान का नाम लेना है, भगवान के लिए कार्य करना है। और इसीलिए इतने सब कार्य है, इसीलिए इतने सब जो सेवाएं हैं। ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। अपनी इंद्रियों को, अपने मन और इंद्रियों को क्या करना है? भगवान की सेवा में लगाना। तो ये वायु गंध यहाँ पे बताए कि जिस प्रकार वायु, वायु दिखता नहीं है लेकिन उसका सुगंध जो है, तो इसी प्रकार जो हमारा शरीर, हम ये शरीर त्यागते हैं तो हमारा मन, बुद्धि और अहंकार और वासनाएं हमारे साथ ले जाते हैं। जिस प्रकार से वायु गंध को एक जगह से दूसरे ले जगह तक ले जाता है। इट इज द ट्रांसपोर्ट। कैसा होता है? आत्मा कैसे जाती है? सूक्ष्म शरीर, जैसे कि वायु सूक्ष्म है, दिखता नहीं है, उसी प्रकार से हमारा सूक्ष्म शरीर, मन, अहंकार, बुद्धि और वासनाएं हमारे आत्मा के साथ जाते हैं। इसीलिए भगवान यहाँ पे ये सुंदर जो है उदाहरण दे रहे हैं। वे अपनी इच्छाओं को, अपनी आदतों को, अपनी भावनाओं को साथ में, आत्मा जो है जिस प्रकार वायु सुगंध को ले जाता है, चाहे वो बुरा
गंध हो या अच्छा सुगंध हो, ये सब। तो इसीलिए हमें हमारे मन को भगवान इसीलिए के मन को मुझ में लगाओ, मन मनाव मत भक्तो, मन को मुझ में भी निर्मम। हमें अहंकार से हमारा ये जो देहात्म बुद्धि, अहंकार है लेकिन देहात्म बुद्धि, अहंकार मतलब इस शरीर को ही सब कुछ मानना, और ये सब छापा, ये एक प्रकार का ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट जो हमारे साथ चल, वो चिप है, कंप्यूटर चिप है, जिसमें सब स्टोर रहता है, सूक्ष्म शरीर के साथ चला जाए और वैसा ही शरीर हम प्राप्त, ये तो हम, इसीलिए ईश्वर, ईश्वर शब्द मतलब शरीर का स्वामी, ये हमारे हाथ में है। इसको कहते हैं सूक्ष्म माइन्यूट इंडिपेंडेंस। और इस माइन्यूट इंडिपेंडेंस को, ये जो छोटा सा हमें जो स्वतंत्रता दी गई है, ये स्वतंत्रता है कि हमें क्या चुनना है। इसमें भगवान जो है जबरदस्ती नहीं करते हैं। मैंने कहा कि अगर कुत्ते बिल्ली के जैसे व्यवहार करोगे तो ये मिलेगा, अगर कृष्ण भक्ति में रहोगे तो तुम मेरे पास आओगे, अगर तुम कुत्ते बिल्ली के जैसे चेतना रखोगे तो तुम्हें वही शरीर प्राप्त होगा। हम जीवन में हम अपना नक्शा दूसरा जीवन का बना रहे हैं, ध्यान रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये हरि नाम जो है, हरि नाम करने से वो गंध को सुगंध, वो जो हमारे ये जो गंध जो जा रहा है उसको सुगंधित, जैसे कि अभी पुरंजन की कथा में हम देख रहे कि उन्होंने वो चंदन लगाया, चंदन का गंध, वो मतलब पवित्र कर, पवित्र हो जाते। तो हमारा अगले जीवन में हम क्या प्राप्त करेंगे? आध्यात्मिक शरीर, भौतिक शरीर नहीं। तो हम अपना शरीर को क्रिएट करें। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि कैसे हो रहा है। तो यदि वह कृष्ण भावनामृत में होता है तो वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक को जाता है, जहाँ उनका सानिध्य श्री कृष्ण से होता है। ये दावा मिथ्या है। इस शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त होता है, ये दावा गलत है। सब कुछ समाप्त नहीं, हमारे साथ रहता है, हमारे ब्लूप्रिंट में रहता है, वो ब्लूप्रिंट में रहता है। इसीलिए हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने क्या शास्त्र पढ़ा है, लेकिन पहले से ही भक्ति में, क्योंकि उन्होंने किया है, वो उनके साथ आया है। हमारे संस्कार, हमारे वासनाएं, ये सब हम हमारे साथ ले जाते हैं। ये हमारी जो भक्ति, अगर जितना भी हमने थोड़ा सा भी किया, वो परमानेंट बैंक बैलेंस है, फिक्स डिपॉजिट है, वो फिक्स हो जाता है।
वो फिक्स हो जाता है और हमारे साथ जाए, क्योंकि हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार, ये सब हमारे साथ जाते हैं। तो जो भी हम आध्यात्मिक जीवन में जितना भी कार्य करते हैं वो हमारे साथ उच्च स्तर दे देगा, उच्च देवता का शरीर प्राप्त करा सकते हैं, लेकिन वो भी इसी भौतिक जगत में है। तो कुछ समय के लिए हम वहां पे अच्छे से अनुभव करते हैं और फिर वापस। तो इसीलिए अभी से ही हमें शुरू करना है, समय में वेस्ट करना है, कुत्ते बिल्ली के की जैसे हमें इस शरीर को नहीं त्यागना है। तो यहाँ पे ये बताया। तो आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता है और वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप ही अगले शरीर का आधार है। जो हम आज कर रहे हैं वो ही हम आधार है कि अगले शरीर, अगले जीवन में कौन सा शरीर प्राप्त होगा या हम मुक्त हो जाए। तो हमें जो है इस भौतिक जगत से बाहर निकलना है और आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ, कृष्णलोक, गोलोक, वृंदावन में जाना है। और ये सब जो भगवान ने ऑलरेडी बताया है 5वें श्लोक में, ये सब आराम से हमने समझ लिया और ये हमारा कंफर्म टिकट यही है। तो किसी भी हालत में हमें हरि नाम करना है, क्योंकि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 परम गति, परम गति की प्राप्ति मतलब गोलोक धाम। तो जब हम भगवान के ऊपर अपना मन लगाते हैं तो कुत्ते का शरीर नहीं, देवता का शरीर नहीं, मानव शरीर नहीं, अपना आध्यात्मिक शरीर, अपना असली स्वरूप सच्चिदानंद। इसीलिए पहले ही भगवान ने बोला ममई वांस जीव लोके जीवभूत सनातनम। तो कनेक्शन देखिए, ये फ्लो देखिए कि किस प्रकार भगवान हमको उस ये मोड़ पे ला रहे हैं कि हम किस प्रकार से यहां से निकले। तो दिस इज द लॉ ऑफ द लास्ट थॉट। ये जो है अंतिम समय का जो विचार है वो ही निर्णय का जो है फाइनल निर्णय हो जाए। लॉ ऑफ द लास्ट, जो हम अपने शरीर को त्याग रहे हैं, हमारा स्मरण का कहाँ होगा, यम यम वापि स्मरण भावम। जैसे जैसे हमारा स्मरण होगा वही भाव को या वही शरीर या वही भावना को हम, चाहे वो मनुष्य हो, देवता हो या कोई भी हो, कुत्ता बिल्ली, तो हमें प्रिपेयर करना है। हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि कोई नहीं कह सकता कि वो समय कभी आए। कभी कभी लोग सोचते हैं कि अरे जब ये हमारे जवान बच्चे, गर्ल्स एंड बॉयज, वे सब जो भक्ति में रहते थे, और है लोग कहने अरे क्या जरूरत है ये उम्र में, इतना छोटा उम्र में आप लोग भक्ति कर रहे हैं, अभी तो बहुत टाइम है, जब अभी तो अ, कमाओ खाओ पियो आनंद लो,
और फिर बुढ़ापा। किसने देखा है, किसने गारंटी दिया है, किसने गारंटी दी, क्या गारंटी है? कोई गारंटी है नहीं है। इस कमरे से बाहर निकलने के बाद क्या होगा किसी को पता नहीं है। बोलते बोलते फिरते चलते लोग अपने शरीर को त्याग रहे, तो हमारे पास कोई टाइम नहीं है। शरीर तो त्यागना है कभी ना कभी, तो इसीलिए अभी ही हम भगवान की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का नाम का जप करना चाहिए, जो बहुत ही सरल और सुगम है। भगवान यही बताते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योग त्वक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामिति सो अर्जुन। जिसने भगवान का जन्म कर्म कार्यकलाप को तत्वों से समझ लिया है, वो समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, जो भगवान का नाम लेते हैं, तो हमारा जीवन हमको ये दोनों पहिए के ऊपर, नहीं कि हम सिर्फ भौतिक चीजों में सोचते हैं तो भक्ति गई। सबसे क्लासिक उदाहरण तो आप लोग ने देखा, भरत महाराज कथा। थोड़ा सा में एक अगर हमारी इंद्री, एक चीज, वन ऑफ द रोड इन सेंसेस अगर वो फिक्स हो जाए वो हमारा पूरा फट कर देगा। तो हमें बहुत सतर्क रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये जन्म और मृत्यु की बात है। इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। अगर हम सीरियस है, अगर हम सिर्फ हम सोचते हैं कि हम तो भोग करेंगे, आनंद करेंगे और भगवान का नाम लेंगे, वो ठीक है, लेकिन अगर हम भक्ति दृढ़ता से नहीं करेंगे तो हम भटक जाएंगे। तो इसीलिए जितना भी जरूरत, ज्यादा से ज्यादा हमें जो जरूरत है वही कर। और भक्ति में सब कुछ, आपको गाना है तो गा सकते हैं, आपको नाचना है तो नाच सकते हैं, भगवान का नाम लेके नाचो। नाचना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, तो भगवत धाम, भगवान के धामों की यात्रा करो। अगर हमें खाना अच्छा है तो अच्छा अच्छा स्वादिष्ट प्रसाद बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, और फिर तो हमारा जो है कर्म कृष्ण कर्म हो जाए। जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं वो भगवान को, सब कुछ भगवान भगवत गीता में बताए, यत् करोषि यद्यत् यज्ञ पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान कुछ ज्यादा नहीं, एक पत्ता, एक पुष्प, थोड़ा सा जल, तुलसी, अगर कुछ नहीं है तो तुलसी भगवान के चरण में चढ़ा, हमारा टिकट कंफर्म हो जाएगा। तो इसीलिए हम इस जीवन में अपने अगले शरीर का नक्शा बना रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान कहते ईश्वर, ये हमारे हाथ में। तो आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता है, और वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप ही अगले शरीर का आधार बनते हैं। कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होते हैं, तो हमारे कर्म के जैसा हम कार्य करेंगे, एज यू सो सो यू शैल रीप, उस प्रकार से। और समय आने पर यह शरीर
त्यागना होता है। यहाँ यह कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज लेके जाता है। इस सूक्ष्म शरीर मतलब क्या? मन, बुद्धि, अहंकार, वासनाएं, संस्कार, ब्लूप्रिंट। ये बीज जो हम बो रहे हैं अभी, लोग कहते हैं ना कि पापों का बीज मत बो। ये सब जो है, पापों का घड़ा मत भरो। इसके लिए तो हम सब जो यहाँ पे उपस्थित हैं बहुत भाग्यशाली हैं। तो हमें बहुत ही भाग्य से इस बात को समझने का अवसर मिला है। तो इसीलिए हमें उसको खोना नहीं है, उसके बचाए रखना है। किसी न किसी प्रकार से हमें जुड़ना है। और भगवान ने इस पुरुषोत्तम महीना इसीलिए दिया कि हमें सब कुछ जो हम चाहते हैं वो पूर्ण हो जाएगा। भक्त की चाह तो यही है कि हम इस जंजाल से निकले। हमने भौतिक जगत को देख लिया, बहुत देख लिया। तो इसी को हमें समझना है और इसी को कर्षति कर्षति यही है। तो अगले जीवन में दूसरे शरीर निर्माण इसी बीज के कारण होता है। निर्माण वही, भगवान जबरदस्ती नहीं करते। वो बोल रहे वो बता तो रहे हैं, लेकिन अगर हमको करना है तो हमारी इच्छा, अगर नहीं करना है तो भी हमारी इच्छा। कोई किसी को कोई ये नहीं कर रहा है। कोई किसी को आभार नहीं कर रहे, हमें अपने ऊपर ही आभार करना है। Nobody is doing a favor to anybody by coming to Krishna consciousness. We are doing ourselves. We are favoring our own self. We are doing it for our own favor. और भक्ति जबरदस्ती नहीं। जो नहीं समझता है वो जो करना है कर सकता। कोई किसी का रोक टोक नहीं है। भगवान ही रोक टोक नहीं कर रहे। अगर हमको नहीं समझ में आ रहा है और हम सोचते हैं कि नहीं, क्योंकि हमको हम अज्ञान में है, हमें इस गंभीरता सीरियसनेस को नहीं समझते हैं कि जन्म और मृत्यु का सवाल। आजकल तो हम देखते हैं अच्छे डॉक्टर भी नहीं मिलते हैं। हम सोचते हैं हमारे पास बहुत धन है, हम अच्छा डॉक्टर से हमारा इलाज करेंगे। बड़े बड़े जो है अमीर व्यक्ति भी बच नहीं सकते। और आज की परिस्थिति कि सब जो है पापी पेट के लिए कार्य, उनको कोई हमारे लिए कोई ये नहीं है। पहले जैसा नहीं। डॉक्टर जो है वो एक नोबल, मतलब एक बहुत ही अच्छा कार्य होता था डॉक्टर। वो किसके लिए? परोपकार के लिए। अभी परोपकार रह गया इस साइड, और इस साइड रह गया फिर हमारा और हमारा परिवार। सब चीजों में हम देखते हैं, चाहे राजनीति में हो या कोई भी चीज में, किसी न किसी तरह से लोगों को ठग के हमें अपना बनाना है। सब पीढ़ियों की, जितने पीढ़ी जितने भी आएंगे हमारे पास, उनके लिए।
तो एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर की प्रक्रिया तथा शरीर में रहते हुए संघर्ष करने को कर्षति कहते हैं। यहाँ पे प्रपंच अर्थात जीवन संघर्ष कहते हैं। तो हम कौन है? हम ईश्वर हैं। इसलिए भगवान ने बोला हम ईश्वर, इस शरीर के मालिक, छोटे मालिक शरीर के, परमेश्वर नहीं, परमेश्वर नहीं है। हम इस शरीर में अपने आप को, आप हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, वो डिसाइड हमारे ऊपर है। हम डिसाइड कर सकते हैं। हम निर्णय ले सकते हैं कि अगला जीवन इसी से जीवन में निर्णय हो जाता है। तो सोचो, देखो कि हमारा जीवन कैसा है। क्या कृष्णा भावना भावित है या भौतिक है? ये हम इसके ऊपर जबरदस्ती नहीं। तो 2017 में गोकुलानंद मेला में बच्चों ने ये देहांतर मतलब किस प्रकार से एक देह से दूसरे देह में हम ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, उसका हम छोटा सा 10 मिनट का भी देखेंगे और हम अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हैं। आगे आप लोग देखिए।